अब आते हैं मेन मुद्दे पे, हाउ टू मेक 4 years एवरी मंथ। बट अभी इस महीने करना है फिलहाल। ओके, कैसे करना है इसका भी ये मैं बढ़िया तरीका बता के जाऊंगा। हो सकता है आपके अपलाइन ने भी ये चीज पहले बताई होंगी, बट मैं भी आपको चीजें बता देता हूँ। हो सकता है कोई डिफरेंट भी हो, लेकिन मजा आएगा आपको जान के। सबसे पहली चीज देखो, अभी हमारे पास 24 डेज बचे हैं। अब आपको इसके अंदर मान लो क्या बनाने ही है, 4 years बनाने हैं। ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि आपका कितना फनल बचा है। चेक कि आपका कितना फनल बचा है, चेक करो। आज हो गया, 2 फनल अभी चल रहे हैं। अभी अप्रोक्स 4-5 फनल और बचे होंगे हमारे पास, है ना? 5 फनल मान के चलते हैं, 5 फनल है अभी हमारे पास। बहुत ध्यान से सुनना जो चीजें बता रहा हूं, अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, पक्का आप 4-5 years कराओगे पक्का। ठीक है, चलो। फनल आपने चेक किया। फनल चेक करने आपको यहाँ पे सबसे पहले ये चीज सोचो कि एक फनल स्टार्ट होने से पहले मेरे पास कितना टाइमिंग होता है इनविटेशन करने का। कितना टाइमिंग होता है? 4 days। कितने होते हैं? 4 days। होते हैं ना 4 days? होते हैं। आज मास्टर क्लास था, फनल इन द सेंस वर्कशॉप, जो 3 दिन का हमारा क्लास होता है उसको फनल वर्कशॉप जो बोलना है बोलो। 3 दिन के क्लास को एक फनल बोलते हैं या एक वर्कशॉप बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मास्टर क्लास डे 1 एंड डे 2 का कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू वर्कशॉप। ठीक है, मास्टर क्लास प्लस डे 1 प्लस डे 2 इज इक्वल टू वर्कशॉप या फनल। ओके, समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं फनल, और एक फनल स्टार्ट होने से पहले हमारे पास 4 दिन बचते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये 4 दिन करना क्या है। बहुत आसान, बहुत सिंपल बता के जा रहा हूँ। ठीक है, उसको आप पकड़ लेना। क्या करना है 4 दिन में, समझो। कुछ नहीं करना 4 दिनों में। आप मुझे खुद चैट में बताना, आपको आइडिया लग ही जाएगा ऐसे। 4 दिनों में आपको क्या करना है? क्या करोगे 4 दिनों में? इनविटेशन करना है, बट करना कितना है ये समझो। करना है आपको 200 कॉलिंग। कितने? ओनली 20 कॉलिंग कर, सॉरी 200 कॉलिंग करनी है, मतलब एक दिन में 50 कॉल्स। तो 4 दिन में 200 कॉल। अब मैं आपको एक एवरेज बता, एक सेकंड, इंपॉर्टेंट चीज चलो ठीक है ओके। थैंक यू करण भाई। ओके, तो अब मान लो एक दिन में 50 कॉलिंग, तो 4 दिन में 200 कॉलिंग। अब हम ना खराब से खराब रेशियो लेके चलते हैं कि मेरा 20 में 1 इनरोलमेंट निकलेगा साला। कितने? 20 में 1 इनरोलमेंट। तो बताओ 200 में कितने इनरोलमेंट? 10 इनरोलमेंट। मेरी बात समझ आई? खराब से खराब सिचुएशन लेके चलो कि मैं अगर 200 कॉलिंग करती हूँ या करता हूँ, तो क्या यार 10 इनरोलमेंट नहीं निकलेंगे? अगर आपका 10 इनरोलमेंट नहीं निकला ना 200 कॉलिंग करके, तो भाई किस्मत ही खराब है फिर, या फिर हो सकता है आपके स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी होगा। लेकिन नंबर गेम पे प्ले कर रहे तो 100% 10 होंगी। ठीक है, 100% होगी। समझ आ रही है? 200 में आपको 10 इनरोलमेंट निकालना है, मतलब 20 में 1 इनरोलमेंट। मेरी बात समझ आ गई? तो 10 में हो गया ना, सॉरी 200 में 10 इनरोलमेंट हो गया। अब सोचो मेरी बात, अगर 10 इनरोलमेंट आपने 4 दिन में निकाले, अब ये देखो 4 दिन में 10 इनरोलमेंट निकालने की बात है। आप एक दिन में निकाल लो, 2 दिन में निकाल लो, 3 दिन में निकाल लो, चॉइस इज योर, बट 4 दिन में 10 निकालने हैं। अगर आपने ये कर लिया, अब फायदा क्या होगा? मास्टर क्लास में बैठेंगे लोग। आप मुझे ये बताओ, डे 2 में कितने लोग आ जाएंगे अगर आप अच्छे से फॉलो अप करते हो, अच्छे से क्लास की हाइप बनाते हो? तभी बहुत सारे लोग होते हैं ना सर क्लास में तो आते नहीं, मास्टर क्लास देख लिया, डे 1 में आई नहीं, डे 2 में आई नहीं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे, 100% होंगे। इसके लिए आप रेडी रहो। अगर आप 10 को इनवाइट कर रहे हो ना, ऐसा नहीं 10 के 10 डे 1 में आ जाएंगे, नहीं आएंगे। कुछ लोग भाग जाएंगे। मास्टर क्लास देखा, दूसरे दिन कॉल ही नहीं उठाएंगे, आप परेशान रहोगे, सर इसे तो कॉल ही नहीं उठाया, डे 1 में क्या बैठा हूँ। होता है ऐसा, ये मान के चलो। इसीलिए आपको नंबर गेम पे खेलना है। अगर आप 10 लोगों को इनरोल करा रहे हो, आपको पता है 5 तो आएंगे यार मिनिमम, बाकी भाड़ में जाए। देखो लोग ना डिमोटिवेशन कब आता है पता है? लोगों का डिमोटिवेशन तब आता है जब वो 1 2 3 लोगों को बैठाया और उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या मीटिंग में नहीं आए, अब होगा यहाँ पे डिमोटिवेट साला। 2 को बैठाया उसने भी नहीं किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप 10 को बैठाते हो, 5 लोग रेडी हो गए या 6 लोग रेडी हो गए, 3 लोग रेडी नहीं हुए, आपको ब्लॉक ही कर दिया, आपका कॉल ही नहीं उठा पा रहे हो। मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट होंगे? घंटा नहीं हो गया आप लोग डिमोटिवेट। क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आपके पास, ओके, तो हमारे ग्रेट अपलाइन तरंग अरोड़ा सर मीटिंग में आ चुके हैं। तो हम जल्दी से अपना कंटेंट खत्म करते हैं, फिर ताकि हम तरंग सर को सुन सके। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप 10 को बैठाते हो, 3 4 लोग अगर आपको ब्लॉक भी कर दे, कॉल ना भी उठाए ना, तो आप फिर भी मोटिवेट रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके 6 लोग रेडी हैं, अभी मीटिंग देख रहे हैं। अगर डे 2 में 6 जने भी आते हैं, तो क्या लगता है कितने लोग ऐसे होंगे जो मिनिमम बिलिंग कर लेंगे? आप मुझे चैट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, क्योंकि तरंग सर को मैं ज्यादा वेट नहीं करा सकता, उनको मुझे बुलाना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से मुझे चैट में बताओ, अगर कितने लोग आ जाएंगे? 3 4 2 3
चलो समथिंग 2, बढ़िया है ना। मतलब 3 मान के चलते, 3 तो आ जाएंगे यार, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अगर 3 लोग मिनिमम बिलिंग कर लेते हैं ना, अगर आप 3 लोगों को, सबसे पहली चीज तो खुद से अगर आपने पर्सनल मीटिंग दी है जिसमें आपने उसको 2cc का बेनिफिट बताया है, सारी चीज अगर आपने बताया है, अगर फिर उसके बाद अगर आपने रोहित सर का स्टेशन दिखा दिया, क्या लगता है 1-2 यस नहीं निकलेंगे? दिल से बताओ, नहीं निकलेंगे क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। दो दो भी निकल जाएंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं, मान के खराब से खराब 1 यस निकलेंगे। लेकिन फिर भी आपका एक फनल से 3 सीसी हो जाएंगी। बोलोगे सर ये कैसे? बताता हूँ। अगर 3 लोगों ने मिनिमम बिलिंग किया, एक ने 2cc किया, 2 लोगों का अगर आप ऑर्डर डालोगे तो 1cc लगभग आपको वहां से मिल जाएगी, तो आपकी 3cc हो जाएगी। एक फनल से 3cc, तो अभी हमारे पास 5 फनल हैं। तो आप कितना सीसी कर सकते हो सोच के देखो जरा। 15cc। और सुपरवाइजर बनने के लिए कितने करने पड़ते हैं? पहले महीने अकॉर्डिंग टू दी हमारे मेंटोर तरंग सर और कृष्णा सर के अकॉर्डिंग 8 से 10 सीसी, है ना। तो आप दूसरे महीने तो सुपरवाइजर बन जाओगे। इस एक महीने जम के मेहनत कर लो, दूसरे महीने से आप खुद ही मेहनत करने लग जाओगे। आपको आपके अपलाइन को कॉल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम करो। एक महीने बस आपको हैबिट बनाने की जरूरत है, कंसिस्टेंट काम करने की जरूरत है। देखो कंसिस्टेंट रहना ना टफ है, सब लोग नहीं रह सकते कंसिस्टेंट, ये भी सत्य है। लिख लो आप इस चीज को, सारे लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते 30 डेज, नहीं रह सकते। टफ है यार, जो रहता है उसी को सारी चीजें मिलती हैं। आप रह जाओगे 30 डेज कंसिस्टेंट, पक्का रिजल्ट मिलेगा, हो ही नहीं सकता रिजल्ट ना मिले। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है तो टफ है ना, और टफ बहुत कम लोग कर पाते हैं। टफ नहीं है करने की चीजें, अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को लेके, कैरियर को लेके, तो कर लोगे। लेकिन अगर आपका सब कुछ चल ही रहा है, घर में मिल ही रहा है तीनों टाइम का खाना, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, काम अपने आप करोगे। मुझे आप एक चीज बताओ, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, क्या उन्हें डेली बोलना पड़ता है पापा काम पे क्यों नहीं जा रहे, मम्मी आप खाना क्यों नहीं बना रही हो? बोलना पड़ता है क्या? खुद से करते हैं ना। तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, आपके लिए खाना बनाते हैं, आपके लिए वो काम करने जाते हैं। वाई? उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको 4 ईयर्स कराना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि अगले महीने मुझे घर में कुछ पैसे देने, कुछ भी बोल दो, घर पे कुछ भी करना है। ये ना तरंग सर हमेशा बोलते हैं ये चीज, मैं उन्हीं का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हमेशा बोलते हैं कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में कुछ कुछ बोल दो, इतने पैसे दूंगा, राशन का खर्चा, बिजली का खर्चा, जो देना है दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे पाओगे तो घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, ऐसा भी नहीं है ना, बोल दो। लेकिन जब बेइज्जती होगी ना तो मजा आएगा, फिर करोगे। बेइज्जती करा लो, थोड़ा सा बेइज्जती कराना भी जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चोट लगनी भी पड़ती है दिल पे, तब मजा आता है। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गया? अब मैंने बताया एक फनल से अगर एक यस भी निकल रहा है, तो 5 फनल से 4-5 यस हो गए। प्लस प्लस ये तो मैंने आपको इनविटेशन की बात कर ली, लेकिन अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो ना, तो आपको 3-4 यस कराने के लिए इतने कॉल्स भी ना करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग से जो लीड्स आएंगे वो तो 2cc कंफर्म है, करेंगे। ऐड कर लो अपने इनविटेशन के साथ में, पर्सनल ब्रांडिंग को ऐड कर लो, रील बनाने को ऐड कर लो। अरे मैं बोलता हूँ यार, 2 यस तो निकलेंगे, इतना तो खराब नहीं होगा। आज से 1 महीने आपने रील बनाया, और दूसरे महीने से ज्यादा नहीं, आप सिर्फ अपने रील डाल के ही 2 यस करा रहे हो हर महीने, कम होते हैं क्या? अभी तो 1 यस भी नहीं हो रहा, 2। भाई अगर रील डाल के हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? हमेशा याद रखना, इंसान उनके साथ या उन लोगों के साथ ज्वाइन करना पसंद करता है। एक सीक्रेट लिख लो, मैंने किसी ट्रेनिंग में ये चीज सीखा था, जो आपसे बेटर होता है। मेरी बात समझ आई? आपका प्रोस्पेक्ट आपसे तब ज्वाइन करता है जब वो देखता है कि आप उनसे बेटर हो। तो अपने आप को बेटर बनाने पे फोकस करो ना। आप कैसे लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, या मतलब कैसे लोगों के साथ ज्वाइन करोगे? आप आपने किया है ना, आपने अपने अपलाइन में कुछ तो क्वालिटी देखी होगी, यार ये जो पर्सन है ना मेरे से बहुत बढ़िया है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़िया, नॉलेज बढ़िया है। भले आपने पैसा ना देखा होगा वो कितना कमाते, लेकिन आपने उसका नॉलेज और कॉन्फिडेंस देख के ज्वाइन किया होगा, क्योंकि वो आपको लगा होगा कि ये पर्सन ना मेरे से बेटर है। तो जब आपको ये चीज पता है, तो सामने वाला लोग भी तो यही सोचता है कि इंसान अपने से बेटर इंसान के साथ ज्वाइन करना पसंद करता है। तो बेटर बनने पे फोकस करो ना, रील बनाओ ना, दिखाओ ना लोगों को। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई 4-5 यस 10 यस करा रहा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक ही चीज है, कंसिस्टेंट होके वो ज्यादा कॉलिंग्स करता है पूरे महीने। और एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपको 4-5 यस कराना है, देखो मिक्सअप करके करोगे ना तो भैया आराम से करा लोगे 4-5 यस। मैं बताता हूँ एक तरीका और। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराने लोग होते हैं, जो मीटिंग मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। यार आप पैसिव पैसिव फॉलोअप से यार 1 यस करा सकते हो हर महीना, मैं कराता हूँ। मेरे पेसिव भी बहुत सारे लोग हैं, आज मेरे कॉन्टैक्ट में 8-10 हजार लोग हैं। सोचो, मुझे दिक्कत होगी, कोई ना कोई टपक जाता है, मैसेज करता है, सर आई वांट टू ज्वाइन विथ यू। सर पहले आपने काम समझाया था, अब मुझे स्टार्ट करना है। मुझे तो दिक्कत नहीं है ना।
आपको भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर्स कलेक्ट करो, नंबर सेव करो, प्रोस्पेक्ट को बोलो नंबर सेव कर ले, अभी नहीं स्टार्ट करेगा, फ्यूचर में स्टार्ट करेगा। ओके, तो अगर आपने वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज कोई बता दो अगर आपको वॉइस आ रही है तो। डन, अच्छी आ रही है, थैंक यू। क्लियर है मेरी बात? अगर आपको एक चीज और ऐड क्या करना है, मैंने बताया पैसिव फॉलोअप वाले लोगों को भी आप ज्वाइन करा सकते हो जो पहले स्टार्ट नहीं करते। इसके लिए मैंने बताया ना, जो भी रील बनाओगे डालो, जो भी रील बना रहे हो डालो। और एक तरीका ये मैंने बहुत बार बताया है कि जितने भी लोग ग्रुप में ऐड ऑन होते हैं, नए नए लोग, आप उसका इस्तेमाल नहीं करते यार। मैं बड़ा इस्तेमाल करता हूँ, जो लोग नए नए लोग ऐड होते हैं ना, मैं उसका दबा के स्क्रीनशॉट लिया, क्रॉप कर लिया, ताकि सामने वाले के पास नंबर वगैरह ना चला जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट तो लेते हैं, स्टेटस में भी लगाते हैं, बट वो ही नहीं देखते कि साथ में नंबर भी स्टेटस पे चला गया। अच्छे से क्रॉप करके लगाओ ताकि इन्फॉर्मेशन ना जाए, नंबर वगैरह गलती से कहीं आपको तरंग सर का नंबर ना भेज दो स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में, नहीं तो सर परेशान हो जाएंगे फिर। ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है। क्रॉप करो और अपने पैसिव फॉलोअप में डाल दो एक टेक्स्ट करके, हर्ट टचिंग टेक्स्ट करके, कि यार देखो आपने बाद में आपने पहले समझा था बट ये बाद में पर्सन है, बट इसने स्टार्ट कर लिया। कुछ भी ऐसा चीज लिखो ताकि सामने वाले को चोट लगे। इससे क्या होगा ना, आज नहीं तो कल वो पक्का स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट हो जाएगा, यार मैं तो ज्वाइन नहीं किया, इतने सारे लोग इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, मैसेज कर देगा फिर आपको। अभी नहीं करेगा लेकिन करेगा जरूर। इसके लिए आपको अभी से इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें आपके साथ फ्यूचर में हो, इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज फ्यूचर में होगी। प्रिपरेशन करो फ्यूचर में, ताकि आप आसानी से बिजनेस कर सको, लीड्स के लिए रोना ना पड़े। पर्सनल ब्रांडिंग करोगे तो लीड्स के लिए तो रोना नहीं पड़ेगा, पक्की बात है, नहीं रोना पड़ेगा। समझ आ गया ना मैंने क्या बताया? 4 दिन टाइम होते हैं हमारे पास एक वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले। आपको बस 200 कॉलिंग करना है, बस 1 महीने करके देख लो, अगर रिजल्ट ना आए ना तो मुझे बताना। 200 कॉलिंग करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर लीड्स के लिए तो पैसे ही नहीं होते। एग्री करता हूँ नहीं होते, बट एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो। आप साइड से ना 1,500-2,000 रुपए साइड कर लो अपना। सही बता रहा हूँ, साइड कर लो अपना 1,500-2,000 रुपए, और ये सोचो ये मेरा लीड्स के लिए पैसा है, इसको मैं पूरे महीने इस्तेमाल करूंगा। रोटेट करो ना यार, रोटेट। मिनट, मेरी बात समझ आई? रोटेट करो आप, 1,500-2,000 रुपए साइड कर लो लीड्स के लिए। मेरी बात समझ आएगी? लीड्स के लिए आप साइड कर लो, उसी को रोटेट करो ना यार। अगर आप 50 कॉलिंग करोगे तो आराम से यार 2-3 इनरोलमेंट हो जाएंगे, वो पैसा फिर आ गया, फिर आप लीड्स में लगाओ, फिर कॉलिंग करो, इनरोलमेंट निकालो, फिर लो। रोटेट करो ना उसी पैसे को। 1,500-2,000 रुपए साइड नहीं रख सकते क्या? रख लो ना यार। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे सर अभी तो हमने 2CC किया है, फिर बोल रहे हो पैसा लगाने। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्कूल में गए हो, एडमिशन में पैसे लगते हैं, तो फिर ट्यूशन क्यों जाते हो? पापा को क्यों बोलते पापा ट्यूशन जाना है? उधर भी तो पैसे लगेंगे ना, कॉलेज ही तो सही है, स्कूल ही सही है, फिर ट्यूशन क्यों? उधर भी पैसे जा रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ा माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये माइंडसेट हटा दो कि सर अभी 2CC किया फिर 1,500-2,000 रुपए। पॉसिबल नहीं है कि एक अपलाइन आपको सारा लीड्स आपको फ्री में दे सके। सोचो अगर एक अपलाइन एक दिन में 1,000 रुपए लीड्स लेता है, 10 रुपए के भी हिसाब से, तो एक दिन में 10,000 का लीड लेता है, तो एक महीने में 3 लाख की लीड्स हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक अपलाइन आपको 3 लाख रुपए लीड्स अपने टीम में बांट सकता है अपनी? पॉसिबल है? नहीं है यार पॉसिबल। इस चीज को समझो, नहीं है पॉसिबल कि 3 लाख का लीड्स अपने जेब से लगाए अपलाइन। पॉसिबल ही नहीं है ना। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूँ? तो 1,500-2,000 रुपए साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही 1,500-2,000 रुपए ना आपको 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 भी कमा के देगा आपको। बोलते हैं बिजनेस में आप जितना पैसा लगाते हो उतना बढ़ता है। तो लगा ही क्या रहे हो यार, अपने फायदे के लिए तो लगा रहे हो, रॉ मटेरियल ही तो खरीद रहे हो। बाकी आप जो जनरेट करोगे वो अलग, जो आपका पर्सनल ब्रांडिंग से आएगा वो अलग। 1,500-2,000 रुपए साइड कर लो आज से कि ये मेरे लीड्स के लिए पैसा है, बस। ऐसा नहीं है साइड से पैसे नहीं लग रहे, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि ट्यूशन फिर मत जाओ, क्योंकि स्कूल में तो एडमिशन ले लिया ना, वहां से तो पास कर ही जाओगे, ट्यूशन जाने की क्या नीड है। गॉट इट? क्लियर हो गया ना? चलो तो इस तरीके से आप देखो, आप 4 करा सकते हो। आप कल से सीरियस हो जाओ। देखो अभी तो आज हमारा मास्टर क्लास खत्म हो गया कहीं ना कहीं, राइट? अब हमारा अगेन नेक्स्ट मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाला। अभी आज से थोड़ा कल से बात करते, 4 दिन है आपके पास, आराम से 4 दिन है। डे 1 डे 2 का टाइम भी है, एक दिन गैप रहता है, और जिस दिन मास्टर क्लास होती है उस दिन भी आप कॉलिंग कर सकते हो। तो यू हैव 4 डेज, एक दिन में 50 कॉलिंग्स, तो 4 दिन में 200 कॉलिंग कर लो। पक्का आपका इसमें ना बेस्ट बनेगा, पक्की बात है। बनाओगे? कोई कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, सारा नंबर गेम है। नंबर कभी झूठ नहीं बोलता, इस चीज को आप जान लो। उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आज काम किया, 5 दिन काम नहीं किया, जिंदगी में रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। पता है क्या होता है? जो इंसान आज किया
एक दो इनरोलमेंट निकाल लिया, 2-3 दिन काम नहीं किया, जब वो स्टार्ट करता ना तो कुछ दिन उसको बैकअप करने में टाइम लग जाता, उसको अच्छे से अच्छा अगर वो इन्विटेशन करता ना तो भी इनरोलमेंट नहीं निकलता उसका, क्योंकि कंसिस्टेंसी टूट गई ना, नहीं तोड़नी कंसिस्टेंसी। अच्छा अगर आप इन्विटेशन करते हो, अच्छा इनरोलमेंट भी निकाल दो ना, आप 5 दिन कॉलिंग मत करो ना, नहीं निकलेगा आपका इनरोलमेंट कुछ दिन, फिर बाद में जाके निकलेगा। 200 नंबर कहाँ से लाए भाई? वही तो मैं बता रहा हूँ कि लीड्स के लिए साइड कर लो 1,500-2,000 रुपए, अपलाइन से डेली 50 नंबर लो, कॉलिंग करो और टारगेट बना के चलो कि एटलीस्ट 3 इनरोलमेंट तो निकाल लें। सिंपल, 3 इनरोलमेंट निकालोगे, आपके पास आ गए 500-600 रुपए, आपका पैसा रिकवर, फिर उसी पैसे से नेक्स्ट दिन फिर से ले लो। चलो, ओके, गॉट इट। तो मेरा यहीं पे मीटिंग मेरा समाप्त होता है, और अब हम सुनने वाले हैं तरंग अरोड़ा सर को। तो वो आ चुके हैं मीटिंग में, तो उन्हें हम इनवाइट करेंगे, बट सबसे पहले आप लोग कैमरा ऑन कर लो यार। चलो, मेरे टाइम पे तो नहीं किया, जिसने नहीं किया तरंग सर के टाइम पे कर लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है? मैंने बोला ना, अपने सीनियर के सामने रिस्पेक्ट और इज्जत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इमेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बनेगी तभी जब आप उनकी बात सुनोगे। तो मान लो मेरी बात थोड़ा सा के लिए आप कर लो, जब तक तरंग अरोड़ा सर हैं, ठीक है? तो हम उन्हें इन्वाइट करते हैं। सर मैंने आपको बना दिया सर होस्ट। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू गौरव। आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी और एकदम क्लियर आ रही होगी, है ना? बहुत सर। सो आई एम हेयर लाइव फ्रॉम थाईलैंड, आप सब लोगों के लिए। इतने दिनों से आप लोगों से नहीं मिले, इतने दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई, फाइनली अभी आप लोगों के सामने है। कैसा चल रहा है सब? आई होप आप सब लोगों का बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, आप सारे लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होगे। बट कहीं ना कहीं अभी गौरव की मैं बहुत सारे बातें सुन रहा था, तो आप ये मत समझो आपके पास 5 फनल बचे हैं। जो एक लास्ट वाला फनल होता है ना, 27, 28, 29, वो आपको नेक्स्ट मंथ में हेल्प करता है ज्यादा, सेम मंथ में बहुत कम करता है। तो 25 तारीख से पहले पहले जितने फनल्स है ना आपके पास, जितने सेशंस हैं, आप उन्हीं का बेस्ट यूज निकाल के इस महीने में रिजल्ट निकाल सकते हो। मेजर जो आपको बिजनेस मिलने वाला है वो 20 से पहले वाले में मिलना पड़ा है, और 50% बिजनेस आपको 25 तारीख तक वाले फनल से मिल सकता है, और बाकी के जो उसके आगे के फनल्स होंगे उसका 99% बिजनेस आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। 1% चांस है कि सेम मंथ में कुछ मिल जाए। क्लियर? क्लियर, ग्रेट। तो जो भी चीजें बताई हैं गौरव ने उसको इंप्लीमेंट करो। ट्रस्ट मी, आप सारे लोग डिजर्व करते हो अच्छी जगह पे आना। आप सब लोग मेरी अभी स्टोरीज देख रहे हो, मैं कितने अच्छे रिजॉर्ट में रुका हुआ हूँ, देखा आप सब लोगों ने ना? अभी मैं कराबी में हूँ, एक हमने डाला था भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ। ये जिस क्लब में मैं रुका हूँ, जिस रिजॉर्ट में मैं रुका हूँ, ये अच्छा है। बट जो कंपनी का ट्रिप था ना 4 डेज का पटाया में, रॉयल क्लिफ नाम से जिस प्रॉपर्टी में हम रुके थे, वो बेस्ट, बढ़िया। मतलब जो फॉरएवर का लेवल है ना, वो गेम है, वो गेम लेवल है। वो आप सारे लोग भी उस लेवल में आ सकते हो। बट करना क्या है, आप लोगों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फ्री में कुछ नहीं होगा। अभी गौरव बहुत अच्छी चीज बता रहा था, 4-5 एएस बनाना मुश्किल नहीं है। बट हाँ, आपको 25% डिपेंड रहना है डिजिटल मार्केटिंग वाली लीड्स पे। बाकी 75% में आपको हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, रेफरेंस मार्केट और खुद से लीड जनरेशन, इन 4 चीजों पे फोकस करना है। इन 4 चीजों पे फोकस करना है। इनफैक्ट सब पे 20-20% मान लो। 20% हॉट मार्केट, 20% वार्म मार्केट, 20% रेफरेंस, 20% लीड जनरेशन, 20% डिजिटल मार्केटिंग, और ये लास्ट में होना चाहिए। क्लियर? ताकि आप सारे लोग मैक्सिमम एनरोलमेंट करा सको, आपको आपके पैसे कम से कम लगे और आप हमेशा पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाओ। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। क्लियर? तो मैं पर्सनली और स्टोरीज पे अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अभी पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा था, अभी पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा था गौरव। तो पर्सनल ब्रांडिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? क्या इंपॉर्टेंट है? स्टोरीज पे एक्टिव रहना, व्हाट्सएप स्टेटस पे एक्टिव रहना, फेसबुक स्टोरीज पे एक्टिव रहना, स्नैपचैट स्टोरीज पे एक्टिव रहना, रील्स वगैरह बनाते रहना टाइम टू टाइम। सब कुछ चीजें परफॉर्म करनी है टाइम टू टाइम। अगर आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो तो आपका बिजनेस लैक होगा। और ना अभी ऐसा होता है, मैं आप सब लोगों के लिए कॉमन सी बात बोल रहा हूँ, और आपकी टीम में जो आने वाले लोग होंगे ना, आप उनको ये चीज पहले से बता दो
मैंने अभी कुछ 2-4 लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो क्या होता है, कोई अगर मुझे फॉलो करता है, कृष्णा को फॉलो करता है या अचीवर्स क्लब को फॉलो करता है ना, तो कई बार क्या होता है, फॉलोअर्स को बहुत सारे ना दूसरी टीम के दूसरी कंपनीज के लोग टेक्स्ट वेक्स्ट डाल देते हैं। टेक्स्ट क्या कर देते हैं कि आपको फॉरएवर में दिक्कत आ रही होगी, आपको 2cc करा होगा, आपने ये होगा वो होगा, कुछ भी मैसेज डाल देंगे और वो कहेंगे नहीं आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ, आपको लीड्स की दिक्कत आ रही होगी, वहां आप हमारे साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर लो। आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं वो? उनके पास ज्यादा लोग नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, उनको लीड जनरेट नहीं करनी आती, वो आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं? वो आप लोगों को इसलिए अप्रोच करते हैं ताकि आप सारे लोग अचीवर्स क्लब का पार्ट ना बनो, जो लोग अचीवर्स क्लब से जलते हैं, है ना। अभी एक तमन्ना लड़की एक मैसेज करी है, सर कहते हैं 500 में 2cc करवा देंगे। भाई 500 में 2cc अगर आप करवा दोगे तो एज ए 20% आप 50 रुपए कमाओगे। कंपनी का तो मार्केटिंग प्लान वही है यार, 500 में तो होती नहीं ना। हम इतना बड़ा सिस्टम बना के रखा हुआ है, आज फॉरएवर इतने देशों में चल रहा है, फॉरएवर का एक ही मार्केटिंग प्लान है, अचीवर्स क्लब एक ही है। जब तक आप हमारे मुंह से कुछ ना सुनो, किसी की कही सुनी बात पर ट्रस्ट मत किया करो। क्लियर? क्लियर? चलो, वेरी नाइस। इस चीज को दिमाग में डाल के रखो और अपना काम बढ़ाओ। अक्टूबर मंथ विल बी वेरी बिग। बोलना नहीं है इस महीने, सिर्फ करके दिखाना है। ठीक है? बोलना नहीं है, करके दिखाना है, ये बात अभी दिमाग में बैठा लो। लीड जनरेशन सब कुछ अच्छे से करो। आप सारे लोगों का टारगेट होना चाहिए कि बिफोर टेंथ आज लेवल अप हो चुका है रोहित का, आप उसमें से लोग आइडेंटिफाई करके बिफोर 10th एक एएस बना लो और 1-2 मिनिमम बिलिंग्स प्रॉपर रेडी रखो, जिससे कि आपके पास 4cc का बेस हो। तभी आप लोगों के 4-8 4-5 एएस हो पाएंगे, 8-10cc हो पाएंगी जो आप टारगेट ले रहे हो। और ट्राई करो, आप में से कितने मैक्सिमम लोग हैं जो ट्राई कर सकते हैं कि यस हम लोग पर्सनल मेंटोरशिप में आएंगे 10 या 12 एएस करा के। कुछ पर्सनली मुझे लोग लगते हैं और मैंने उनको कई बार बोला भी है कि आप लोग आ सकते हो। ठीक है? तो एफिलेट क्रिप्टो ये सब छोड़ो, जो भी आप मैसेज कर रहे हो मेरे को नहीं जानना, बट मैंने आपको क्लियर कर दिया, अचीवर्स क्लब इज दी ओनली वन, फॉरएवर इज दी ओनली वन। क्लियर? तो इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ जाओ और स्टोरीज वगैरह बनाते रहो, और जो अभी अच्छी स्टोरी बना के डालेगा, जिसकी मेरे को अच्छी स्टोरीज लगेंगी, 3-4 स्टोरीज मैं अभी शेयर भी करने वाला हूं। ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, अक्टूबर विल बी ह्यूज। पर बोलना नहीं है, करके दिखाना है, कंसिस्टेंट रहना है, अच्छे से काम करना है। कल परसों मॉर्निंग में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और उसके बाद से मैं आपके साथ मीटिंग्स पे एक्टिव, फ्रंट लाइंस मीटिंग के अलग एक्टिव, और मैं सारी मीटिंग्स पे हम एक्टिव हो जाएंगे बढ़िया करके, हर चीज पे हम एक्टिव हो जाएंगे। और कुछ भी डाउट होगा, वी आर हियर, हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं, हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। क्लियर? चलो ग्रेट। तो एक स्टोरी बना लेते हैं। गाइस आप लोग भी स्टोरी बना लो, देखो तरंग सर बना रहे हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। आप लोग भी बना लो अपनी स्टोरी जल्दी से, और सर को ही मेंशन कर देना और मुझे भी मेंशन कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और जितने भी लोग रील बनाना शुरू करेंगे मुझे टैग जरूर करना। ओके। कृष्णा, तो अभी हम सारे कृष्णा और मैं साथ में ही हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है? हम भी एक्टिव हैं, आप लोगों को भी एक्टिव रहना है। ऑल दी बेस्ट। मैं अपनी साइड से मीटिंग को एंड करता हूँ और वापस से गौरव के हैंड ओवर कर देता हूँ मीटिंग। उसके बाद गौरव 5 मिनट में आप लोगों को समरी करके मीटिंग की क्लोज कर देगा मीटिंग। चलो, ऑल दी बेस्ट, बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, तरंग सर तो थोड़े से ही टाइम के लिए आए, बट उन्होंने बहुत सारी चीजें बता के चले गए, है ना। तो उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करो, और जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसको भी इम्प्लीमेंट करो, पक्का आप 4-5 ईयर्स कराओगे 100%। और सर ने जो चीज बोली है कि 25 से पहले जितने भी आपका होने वाला है फनल, उस पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। और सर ने बिल्कुल सही बोला कि लास्ट फनल जो होता है ना, उस फनल से आपके नेक्स्ट मंथ के लिए एएस निकलते हैं, ये आप याद रखना, ये बिल्कुल सही बात है। गॉट इट? चलो, बाकी फिर हम मीटिंग को करते एंड। स्टोरी वगैरह बना लो, बिल्कुल अच्छे से बना लो, और मुझे मेंशन जरूर कर देना
ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा इंस्टा आईडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो लिख लो, gaurav.kr.official। आप मुझे मेंशन जरूर करना, ठीक है, और जब भी रील डालो मुझे मेंशन करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बाकी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस। चलो बाय बाय। ये मेरी टैगलाइन है यूट्यूब की, लास्ट में बोलता हूँ, फॉर एवर से सीखा हूँ मैं। ठीक है, चलो बाय बाय।